असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। आज सोनू जी ने वो प्रयास किया है जो हर लीडर नहीं कर सकता है। आपसे पहले आरती सागर जी और मिस्टर संजीव त्यागी जी ने किया है। सोनू जी ने प्रयास किया कि मैं अपनी टीम को, इसमें से चुनिंदा लोगों को मैं बुलाता हूँ और उनके साथ बैठ के हम वो बातें डिस्कस करेंगे जिससे हमारा बिजनेस डेवलप हो। आज की जो मीटिंग रखी गई है सोनू जी के माध्यम से, वो केवल इसीलिए रखी गई है उनकी टीम में जितने भी साथी हैं उनका लेवल वो कैसे क्रॉस कराएं, क्योंकि 2 साल बेमिसाल होने वाला है। 7 जनवरी दिन रविवार, स्थान MK फार्म हाउस, टाइम सुबह 10 बजे से लेकर और प्रभु की इच्छा तक शाम में नवरात्रे चल रहे हैं ना, उसकी आदत पड़ रही है, तो प्रभु की इच्छा तक यानी प्रोग्राम रहेगा। सुबह 10 बजे से ब्रेकफास्ट रहेगा, उसके बाद फिर डिनर रहेगा और जितने भी लोग अचीवमेंट ले लेंगे, जितने भी लोग, चाहे वो एक ID, क्योंकि हमारा बोनांजा 1 ID, 2 ID, 4 ID, 8 ID, इस तरीके से बोनांजा है तो जितने लोग भी अचीवमेंट ले लेंगे उन सब लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अभी सामने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग माइंड, दूसरा लिखा हुआ है एवरेज माइंड और तीसरा वीक माइंड। वैसे तो सभी को पता है स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ताकतवर माइंड। ताकतवर माइंड वो होता है जो अपने साथ साथ लोगों को लेकर चलने की शक्ति रखता हो, जैसे अब सोनू जी के लिए कहा जा सकता है। एवरेज माइंड वो होता है कि व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन वो जीवन में कर नहीं पाता, क्योंकि वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है और वो उन चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं पाता जो स्ट्रॉन्ग उसको बनाते। और वीक माइंड तो सभी को पता है, भाई माइंड ही वीक है तो वो करेगा, वो तो सिर्फ लोगों के बारे में सोचेगा। और जो जैसे भगवान ने जीव भेजे धरती पे, नाम तो हमने रखे, जीव का काम और हमारा काम सेम ही है कायदे में, तो लेकिन हमें इंसान क्यों बनाया गया? हमें इंसान इसलिए बनाया गया कि हम कुछ भी अलग अलग जो हटके करें, दुनिया से अलग करें, जो जीव है हमसे अलग करें। जीव का काम भी एक ही होता है, या तो खाना पीना या प्रजनन। ऐसा इंसान का भी काम है, खाना पीना प्रजनन तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ दुनिया से अलग भी करना चाहिए, उन लोगों से अलग, जैसे चाहे हम समाज हित में करें, चाहे धर्म हित में करें, चाहे फिर अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए करें। तो ये कॉन्सेप्ट जो आज सोनू जी ने मीटिंग रखी है वो इसीलिए रखी हुई है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। सोनू जी ने कैसे किया, सोनू जी अपनी यात्रा दीपक जी। सर मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मोदीनगर कादराबाद का रहने वाला हूँ। आज सुनील सर आए नहीं हैं और उनका इंतज़ार करते हुए लेट आए हैं, धन्यवाद। I have joined recently CSC around 2 and 3 months before. मैं मोदीनगर कादराबाद से बिलोंग करता हूँ और कुछ टाइम पहले ही ID लगाई थी और मैं अपने भैया के साथ ही CSC में जितना भी टाइम होता है पूरा टाइम देता हूँ और साथ ही साथ अपना जल्द से जल्द बोनीजा अचीवर बनना चाहता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम ताहिर है और मैं कादराबाद से बिलोंग करता हूँ और अब से कुछ समय पहले ही मैंने CSC को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ साथ अपना जितना भी टाइम मिलता है जॉब से अलग तो वो मैं फुल टाइम यहाँ पर देता हूँ और आगे प्रयास जारी है, आगे काफ़ी कुछ करना है, अभी तो शुरुआत ही है केवल। नमस्कार सर। पवन कुमार है, मैं किटवली से बिलोंग करता हूँ और मुझे CSC से जुड़े हुए 1.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, सिल्वर डायरेक्टर बन चुका हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि बार बार किसी न किसी को लेकर आए और उनकी ID जुड़वाए, यही प्रयास है। मैं तो भेज रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं। इनका नाम नरेंद्र है, ये मोहम्मदपुर नई बस्ती से। डेढ़ साल से जानता हूँ। उसके बाद CSC से जुड़ा हुआ हूँ
तो जैसे कि अभी भैया ने बताया CSC से आप 1.5 साल से जुड़े हैं, लेकिन चौहान सर्विस सेंटर को कब से जानते हैं? चौहान सर्विस सेंटर से कैसे जुड़ना हुआ आपका? 14 साल से मैं सर्विस करवा रहा था। 14 साल से सर्विस करवाने के बाद तो फिर इन्होंने प्लेटफार्म एक चालू करके उसके बाद फिर मैंने कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद फिर भी 2-3 महीने बाद नहीं बनवाया मैंने, फिर उसके बाद बनवाया। जब से मैं कार्ड बनवाया, अपने भाई का भी कार्ड बनवाया, अब दूसरे वाले का भी बनवाया, तीसरे वाले का भी बनवाया, चौथे वाले का भी बनवाया जी। दोनों गोल्ड डायरेक्टर हैं, मैं भी गोल्ड डायरेक्टर हूँ। प्लेटिनम जल्दी बनने वाला हूँ। अच्छा, तो CSC में आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? CSC से जो मुझे बाहर से नहीं मिला वो CSC से मिल रहा है। यानी कि जो सम्मान सम्मान के मारे सब जायरत होते हैं। बस मेरा लास्ट सवाल है आपसे, देखो थोड़ा अभी बोल देंगे पर CSC से आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? CSC से अपना लेवल पूरा, सबका लेवल पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बढ़िया। जैसे नहीं होता है तो मैं जहाँ भी बुलाओगे मैं तैयार हूँ जाने के लिए, दिन हो क्या रात हो। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं आगे की मेरी प्लानिंग है कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं मैं सभी का लेवल पूरा अचीव कराने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ सर देखी भी गई है। जैसे अभी सर ने भाइयों के नाम लिए, 2 भाई हैं सर के, सिर्फ उन्होंने आईडी लगाई, 1-2 प्लान कराए, लेकिन सर ने उन्हें अपने साथ लेकर आज उन्हें गोल्ड डायरेक्टर बनाया है। और सर की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद सर ही करते हैं। तो एक बार सच में मैं तो सैल्यूट करता हूं सोनू जी को कि इतना व्यस्त होने के बाद इतनी बड़ी टीम को संभालना साहब बच्चों का काम नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, बैठिएगा। कितने लोगों को पता है कि बोनांजा निकला हुआ है? हाँ, रोहित जी को नहीं पता। देखिए, सबसे पहले तो सभी यहाँ ज़्यादातर लोगों को पता ही है। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, सोनू सर ने अभी जाने अनजाने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं प्रयास करूंगा कि मेरी टीम का हर व्यक्ति का लेवल क्रॉस कराऊं। किसी भी व्यक्ति की आईडी लगवाने के बाद आप उसे भूल ना जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बिजनेस को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर केवल बिजनेस ही करना होता तो अभी तक जो हम कर रहे हैं वही करते। हम लोगों को जोड़ने वाले बिजनेस में क्यों आए, यानी डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? लोगों को जोड़ने के वाले बिजनेस में हम इसलिए आए ताकि जब हम काम ना करें तब भी हमारे पास पैसा आ रहा हो। और वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर सफलता हलवा होती तो कोई भी खा लेता, आसान थोड़ी ना। आसान होता तो कुछ भी हो जाता, कोई भी कर लेता। बहुत मुश्किल, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जब हम एक बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे होते हैं। मान लेते हैं 80 की स्पीड पे हम बाइक या 2 व्हीलर चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो एकदम से रास्ते में रंबल स्ट्रिप आ जाता है, ब्रेकर्स, और अगर हमारा ध्यान उन पे नहीं है, जैसे ब्रेकर आएगा तो हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, फिर ब्रेक लगते हैं, फिर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएँ आएंगी, है ना। तो अब हमें देखना है जिस व्यक्ति की हमने आईडी लगवाई है, क्योंकि एक व्यक्ति के जान पहचान वाले कितने लोग होंगे? 10, 20, 50, 100, और 100 लोगों के साथ तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। बहुत बड़ा बिजनेस तो लाखों लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के जानने वाले 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति के जानने वाले कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। तो यानी टीम अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जितने भी लीडर्स बैठे हैं, जैसे मान लेते हैं पवन जी की कितनी आईडी लगी हुई है सर आपकी? 5। एक बार नाम बताएंगे सबके? सचिन, बंटी, पूजा, सोनिया और अब मैं मान लेता हूँ 5 में से अगर 2 व्यक्ति से भी आप 2-2 आईडी लगवाने में सफल हो जाते हैं। जो फ़ायदा आप ले रहे हैं, जो फ़ायदा सोनू जी ले रहे हैं, जो फ़ायदा अभी ताहिर बाबू ले रहे हैं, दीपक जी ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, अगर वही फ़ायदा हम लोगों को बताने में सफल हो जाते हैं, हमारी बात को मानकर
वो अपना कार्ड बनाने में सफल हो जाते हैं। तो टीम आपकी कितनी हो जाती है अगर 2 व्यक्ति हो रहे हैं तो 7 लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति की आईडी लगवा कर उसे भूलना नहीं है, उसका पहला और दूसरा लेवल तो कम से कम हमें अचीव कराना है। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो जो हमारा सिस्टम बोलता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 वो आसानी से सब होता है। अगर एक ही व्यक्ति सोचे कि मैं ही अपने बलबूते सारा कर लूँ तो भैया जो नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे की 12 घंटे की, या मैं कर रहा हूँ 14 घंटे वर्कशॉप पे रहता तो वो बेहतर है। फिर क्या जरूरत है अगर हमें अपने लिए कमाना है, फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। तो ये बिजनेस लोगों का है। जितने ज़्यादा टीम जिसके साथ होगी, जितनी ज़्यादा टीम वर्किंग में जिसके साथ होगी, केवल हमारा उद्देश्य एक कार्ड बनाना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारी टीम में जितने भी साथी हैं उन सबका कम से कम पहला या दूसरा लेवल क्रॉस करा दें। और जब तक उसका पहला या दूसरा लेवल क्रॉस ना हो जाए तब तक आप उसकी हर संभव मदद करें, हर संभव मदद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जेब से उसको पैसा दें, लेकिन हाँ हर संभव मदद। प्लान में दिक्कत आ रही तो ऑफिस में लेके आना, तो ऑफिस से किसी को लेके जाना है तो भी उन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दीपक जी की जैसे कितने लोगों की टीम है सर? एक दीपक जी की एक अभी है 1-2 लोगों की टीम आपकी? नहीं, सब पेंडिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी पेंडिंग में है, जैसे ही आईडी आपकी क्रिएट होगी आप देखना तुरंत वो 2 के 4 कब हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि बिजनेस है ही ऐसा, हमें याद कर लेना चाहिए। अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। किसी को पता है उसकी कितनी पिक्चरें सुपर फ्लॉप हुई थी? सुपर फ्लॉप हुई थी उसकी कम से कम 100 पिक्चर फ्लॉप हुई है। टोटल हुई है, लेकिन शुरुआत की 9 पिक्चरें या 11 पिक्चरें उसकी सुपर फ्लॉप हुई। अब ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा? निराश, हताश, मर जाएगा। अरे बेकार, छोड़ यार एक्टिंग तेरे बस की। एक काम कर दो, कुछ बिजनेस कर ले। और बिजनेस मान लेते हैं कोई होटल का बिजनेस कर लेता है। जरूरी थोड़ी ना जितने मेरठ में होटल हैं सारे ही चल रहे हैं। ऐसा कोई सा एक बिजनेस है जिसमें गारंटीड है कि ये चलेगा? कोई बिजनेस है ऐसा दुनिया में कि गारंटीड है जी चलेगा? नहीं है ना। तो अमिताभ बच्चन जी अगर हार मान जाते तो आज क्या महानायक कहलाते? कभी नहीं कहलाते। फिर उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मूवी आई जिसमें गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी। पिक्चर का नाम था जंजीर। वो जंजीर सुपर हिट गई, ब्लॉकबस्टर। और उसके बाद उनका नाम रखा गया अमिताभ बच्चन सुपरस्टार। और आज देखो अमिताभ बच्चन को हिंदुस्तानी वर्ल्ड में ऐसा मुश्किल ही कोई व्यक्ति होगा जो ना जानता हो, जो पिक्चर देखता हो। तो ऐसे ही जब हम प्लान देंगे, जब हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक साथ लाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने कितने रंबल स्टीप या ब्रेकर आए। लोग नहीं मानेंगे आसानी से, क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं है सिस्टम से पैसा कमाना। लोगों को मेहनत से कमाना पैसा पसंद है ना। तो ये समस्याएँ आएंगी सामने, लेकिन जिस दिन आपकी भी पिक्चर रिलीज़ हो गई जंजीर, उस दिन फिर आपको कोई सुपरस्टार बनने से नहीं रोक सकता। जंजीर पिक्चर का इंतज़ार करो। और हमारे जो सोनू जी की तो जंजीर सुपर हिट हो चुकी है, ठीक है, इनकी तो हो चुकी है। अब समीर बाबू का नंबर है, ताहिर बाबू का नंबर है और बाकी साथियों का नंबर है। क्योंकि देखिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक लॉजिक बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 45 दिन तक निरंतर किसी काम को करता है तो उसको आदत पड़ जाएगी। कितनों को पता है ये बात? है ना ऐसा? अगर हम कोई भी एक काम लगातार 45 दिन करें, चाहे उसे जिम जाना ही कह दें, अगर आप लगातार 45 दिन जिम चले गए बिना किसी रुकावट के, एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे ही हमें आदत डालनी पड़ेगी, प्रतिदिन एक प्लान। अगर प्रतिदिन एक प्लान एक नए व्यक्ति का हम लोग कराने में सफल हो जाते हैं तो एक दिन के अंदर 1 हो गया, 1 महीने के अंदर 30। और 30 में से सोनू जी कितने व्यक्ति आ सकते हैं? 30 में 15 तो आ सकते हैं। हाँ, कितने आ जाएंगे ताहिर बाबू? दीपक जी आप बताओ। 50% तो आनी चाहिए। आने चाहिए, हाँ। वैसे आपका रेशो ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि आप है नहीं ना इस लाइन में। लेकिन मैं मान लेता हूँ 30 में से 3 व्यक्ति आ सकते हैं। 3 तो आराम से ही आ जाएंगे। 3 तो आराम से। हमने 30 आदमियों को एक ही बात बताई, 30 दिन तक लगातार, हर रोज़ एक दिन। अब 30 दिन के अंदर क्या 3 व्यक्ति भी नहीं आ सकते? 3 तो आ जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि हम वो 30 प्लान जो हमने दिए हैं वो
वो दिए किस मेंटेलिटी के व्यक्ति को है, उसकी उसकी क्या सोच है, क्या उसके पास क्या 5,000 रुपये है कि व्यक्ति करना तो चाहता है, पैसा है नहीं, व्यक्ति का पास पैसा तो है लेकिन हम उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो हमें ये भी देखना आवश्यक पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को हम ये प्लान दे रहे हैं क्या वो व्यक्ति 5,000 रुपये खर्च करने में सक्षम है या हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, ये भी आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम दीपक जी अगर हम प्लान दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि व्यक्ति कमाता ही 15,000 है 10,000, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम या ज़्यादा कमा रहा है, मेरे कहने का मतलब, लेकिन क्या व्यक्ति कोई भी है, अगर मैं ही हूँ, मैं करना तो चाहता हूँ और मैं 15,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो क्या मैं 5,000 रुपये एक बार में दे पाऊँगा? मुझे परिवार भी चलाना है, मेरी बीवी भी है, बच्चे भी, तो व्यक्ति देगा कैसे? अब दो ही कंडीशन में देता है बात, या तो हमें जो हमारे फ़ायदे हैं हम उसको अपने पूरे फ़ायदे पूरे अच्छे से उसको समझा बता पाएँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या समझा रहे हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि व्यक्ति समझा क्या। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, 3 ही शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। रोको मत जाने दो यानी व्यक्ति कह रहा है कि रोको मत इसको जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो, अब वो कह रहा है कि रोक लो मत जाने दो। अब पवन जी को समझ में क्या आया, डिपेंड वो करता है, मैंने तो वही बोला, मैंने तो बोला रोको मत जाने दो, अब पवन जी ने सोचा ये कह रहे रोक लो मत जाने दो, अब उसे बैठा लिया, भाई हमारे तो किसी काम का है नहीं, हमने तो कहा रोको मत जाने दो, पवन जी ने कुछ और समझ लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी समझ में क्या आया, जो उनकी समझ में आया उन्होंने तो वो किया। गलती किसकी थी? मैं उसको सही वे में बता ही नहीं पाया, समझा ही नहीं पाया, मैं उसको वो चीज़ें दिखाई नहीं पाया। लोग सुनते कम हैं, समझते भी कम हैं, लोग देखते जाते हैं और हमें लोगों को दिखाना, क्योंकि देखी हुई चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम पिक्चर देख रहे होते हैं और एक अच्छा सा ऐड आ जाता है किसी साबुन का ही ले लो आप, एक माँ होती है उस साइड में, एक उसका बच्चा होता है, वो बच्चा जाता है खेलने जाता है और अपने कपड़ों पे ऐसे करके सान के ले आता है, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का 20 सेकंड का ऐड होता है, 15-20 सेकंड से ज़्यादा का ऐड नहीं होता। और वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं ऐसे करते हैं, उसके कपड़ा निकालते हैं और उसमें डालते हैं वॉशिंग मशीन में और एकदम आता है साफ, दिखा दिया उसने ऐड दिखा दिया। हमें भी ये दिखाना है कि हम 14 सर्विस दे रहे हैं, 14 सर्विस में इतना बेनिफिट है, अगर हम वो दिखा नहीं पाए तो नहीं करा पाए। केवल बातों से नहीं होता है, हमें दिखाना भी होता है। अब दिखाना कैसे है, जब भी सर्विस करवाएं, अगर नहीं भी प्लान करवा पा रहे हैं तो जब भी आप अपने वाहन की सर्विस कराएं तो अपना कार्ड लेकर जरूर जाएं, और जिस व्यक्ति को लेकर जाएं उस व्यक्ति को सर्विस के टाइम, बिल के टाइम उसका फोकस वहाँ होना चाहिए। अब उसने कहा कि बस मान लिया सामान कुछ डाला तो अलग बात है, वरना अगर कुछ नहीं डाला तो आप बिना पैसे दिए वापस आ गए, अब वो पूछेगा ये क्या मामला है। अब उसको सीधा फ़ायदा दिखाई दिया 600 रुपये का, मान लिया 630 रुपये का बिल बना, 30 रुपये का सामान डाला तो आप 30 रुपये देते हो उसके सामने निकाल के लेवल, क्योंकि सर्विस 30 रुपये में, पूछेगा नहीं पूछेगा, पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा, सर्विस 30 रुपये में, कहा तो काट दो मेरे पैसे नहीं, एक बार लगे जो भी लगे, और फिर यूँ टेंशन फ्री हो, नहीं भाई इतना फ़ायदा हो गया। तो लोगों को जब तक हम वो चीज़ें दिखाएंगे नहीं तब तक हम नहीं करते। आज से लगभग मेरे हिसाब से 50 दिन बचे होंगे, लगभग 50 दिन बचे हैं, बोनांजा ख़त्म हो गया, 90 दिन का बोनांजा था, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट ले ली है। कंपनी का तो एक ही सपना है कि हर व्यक्ति जब वहाँ से निकले, जो भी निकले, उसके हाथ में कोई ना कोई गिफ्ट, और वो गिफ्ट मिलेगा टीम के जोड़ने से, तभी तो मिल पाएगा। हाँ, वो निकलेगा टीम को जोड़ने से। एक टारगेट जरूर बना लेना चाहिए। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, जो चीज़ हम मांगते हैं, जिस चीज़ की तरफ हम आकर्षित होते हैं, तो वो चीज़ हमारी तरफ आने लगती है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, भूल जाता हूँ अक्सर, कि जब आप किसी को दिल से मांगते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपकी मदद करती है। डायलॉग मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन है वो पिक्चर, और वो सच्चाई है। अगर हमने मन से कोई चीज़ मांगी है तो एक व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि नहीं मिली। अगर कोई चीज़ भी मन से मांगी है, मन से कार्य किया उसके बाद, बिना कार्य के तो कुछ होता नहीं।
तो मन से कार्य करना पड़ेगा, तब हमें जाके सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। 55 दिन मात्र बचे हैं। 55 दिन में हमें वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं जो पिछली बार में। पिछली बार हमारा सबसे ज़्यादा 90 दिन में आईडी लगाने का रिकॉर्ड था। 12 दिन के अंदर एक बुरान अचीव किया था, दो लोगों ने अचीव किया था उसमें। तो इस बार भी हमें वो डायरेक्ट वाला, और इस बार तो टीम के साथ भी है। अगर आपकी टीम भी काम करती है तब भी आपको मिलेगा। बाकी जानकारी नरेंद्र जी आपको बता देंगे, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर कहीं कोई दिक्कत आ ही रही है तो देखिए, सोनू जी ने कहा कि मैं 24 घंटे पे, ठीक है। तो पवन जी 1.5 साल हो चुके हैं। अब अगर लेट होते हैं तो दिक्कत आएगी। अभी समय बिल्कुल अभी है जाने, है ना। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें तो हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी। चुनौतियाँ का पहले नहीं थी क्या? ऐसा कोई मुझे समय बता दो आप सब अपनी लाइफ में जब आपके सामने प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आके खड़ी ना हुई, चाहे समस्या पंचर ही हुआ होगा, है तो वो भी एक समस्या ही ना। चाहे आप जो है, चाहे आप हेयर कटिंग वाले की दुकान पे गए और उसने कहा 1 घंटा लगेगा, और वो भी एक समस्या। अब 1 घंटा कैसे, अब 1 घंटा कैसे व्यक्ति इंतजार करेगा? अब 1 घंटा व्यक्ति इंतजार करेगा, वो भी तो एक समस्या ही है। अब क्या करें 1 घंटे में आदमी? तो प्रतिदिन हमारे सामने कोई ना कोई समस्या तो उत्पन्न होगी, समस्याएं तो आएंगी। अब समस्याओं को या तो आप पकड़ के बैठे रहो या फिर उनका, तो पवन जी अब आपसे उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी आप अपना अगला लेवल अचीव करो। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, नहीं आने की, एक चीज़ और हमारे सामने आती है, हम लोग अपने सर्कल में ही लगे रहते हैं बस। हमें अपने सर्कल को तोड़ना है। अगर हम अपने सर्कल को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो फिर चीज़ें अटकेंगी। सर्कल को तो तोड़ना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति अहम हो जाता है, किसी के लिए कोई अहम हो जाता है। अब जैसे मान लेते हैं समीर बाबू को कहीं दिक्कत आ रही है कोई प्लान से लेकर, तो नरेंद्र जी को लेकर जाए, नरेंद्र जी को नहीं लेकर जाते, सोनू जी को ले जाए। उनके लिए सोनू जी नए होंगे तो वो सोनू जी की बात को सुनेंगे। अगर आपका ताहिर बाबू कोई जानने वाला है तो वो आपकी इतनी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके लिए तो आप तो उसके लिए वैसे ही जैसे नॉर्मली थे वैसे ही तो। लेकिन अगर सोनू जी जाते हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सोनू जी के जाने से। वो कहेंगे इतना सीधा साधा भोला भाला आदमी जब गोल्ड डायरेक्टर बन सकता है, जब प्लेटिनम बन सकता है, तो हम क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में कोई सीधा है क्या? कोई नहीं। लेकिन सोनू जी के अलावा सोनू जी लगे मुझे है ना। तो आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था वो यही था कि किस तरीके से हम लोग आगे डेवलप कर सकते हैं। एक हाथ तो भी लगा दे।